दोस्तों, यह बात बहुत ही अनहोनी प्रतीत होती है कि किसी एक मनुष्य को जो दंड सहना है वह किसी अन्य मनुष्य के द्वारा सह लिया जाए और दंडित मनुष्य स्वतंत्र कर दिया जाए। यह एक बहुत ही विषम बात लगती है, पर यह सही है कि हमारे पापों का दंड जो हमें उठाना था उसे यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया, ताकि हम और आप, मैं और आप पाप के दंड से स्वतंत्र हो जाए। यह अध्ययन इस बात को प्रकट करता है कि आप भी जाने कि यदि आप भी अब तक पाप के दंड से स्वतंत्र नहीं हुए हैं तो जानकर स्वतंत्र हो सकते हैं। जानने के लिए कृपया इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। यह सत्य वचन कार्यक्रम है और मुझे हर्ष है कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज फिर से उपस्थित हैं। आप और मैं परमेश्वर की रचना है, वह हमसे प्रीति रखता है, इसलिए अपने वचन के माध्यम से वह हमसे बातें करना चाहता है। जब परमेश्वर का वचन आप में रहता है तो आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में सक्षम बनेंगे और भरोसा रखें कि वह आपकी सुनेगा। जैसा कि पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 पद में वचन कहता है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यह केवल इच्छापूर्ण विचार नहीं है। बाइबल का अध्ययन आपको आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के प्रति सोचने के लिए परमेश्वर का दिल, उसका हृदय, उसका दिमाग, उसकी भावनाएं प्रदान करता है। जब आप मसीह और उसके वचन के ऊपर केंद्रित रहते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को उत्तर देने में प्रसन्नता होती है। इसलिए सत्य वचन में हम उसके वचन की गहराइयों को समझने में आपकी मदद करते हैं ताकि आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आइए जाने कि हमारा प्रभु कैसा अद्भुत परमेश्वर है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 100 से आरंभ करें, जिसका विषय है उसके स्तुति गीत का सामूहिक गीत। भजन 94 से आरंभ होने वाले अद्भुत भजन समूह का यह अंतिम भजन है। इस भजन समूह में हमने प्रभु यीशु को राजा के रूप में देखा है कि यहोवा राजा है। भजन संहिता 93 के 1 में लिखा है, यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे है, इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। यह भजन भविष्य सूचक है और प्रभु के पृथ्वी पर फिर आने की चर्चा करता है। पहली बार तो वह वैभव के साथ नहीं आया था। जॉर्ज मैकडोनल्ड कहते हैं, एक छोटा शिशु जिसने अपनी माँ को रुलाया, परंतु इस भजन में कहा गया है कि वह जब दूसरी बार पृथ्वी पर आएगा तब वह महात्म्य का पहरावा पहने होगा। भजन संहिता 94 के 1 में कहा गया है, हे यहोवा, हे पलटा लेने वाले ईश्वर, हे पलटा लेने वाले ईश्वर, अपना तेज दिखा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु अब जब पृथ्वी पर आएगा तो वह सब बातों में सुधार लाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम बदला लेने वाले लोग हैं, परंतु प्रभु ऐसे राज्य नहीं करेगा। भजन संहिता 95 लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। भजन 96 यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। और भजन 97 यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो। भजन 98 यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। भजन 99 यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठें। अब एक महान स्तुति गीत आता है, भजन 100। यह इस श्रृंखला के अंत में हालेलुया गान है। यह इस भजन समूह का उपसंहार है। अतः सुने भजन 100 उसके 1 और 2 में, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। मैं इस तथ्य पर एक बार फिर बल देना चाहता हूँ
कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मुंह लटकाकर उसकी आराधना करें। निसंदेह ऐसे समय हमारे जीवन में आते हैं जब हमारे मुंह लटके हुए होते हैं, हम समस्याओं से घिरे होते हैं, परीक्षाओं में पड़े होते हैं, परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांगते हैं। हम अपने आप को उसके हाथ में छोड़ देते हैं, परंतु यह आराधना नहीं है। परमेश्वर की आराधना वह है जब आप उसकी स्तुति करने आते हैं। वह चाहता है कि आप खुश रहें। यह जब लिखा जा रहा था तब मधुशालाओं में आनंद का समय है। काश हमारी कलीसियाओं में भी मदिरा रहित आनंद का समय हो। अतः हम प्रभु की आराधना के लिए तैयार हो जाएं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, अर्थात हर एक मनुष्य जय जयकार करें। यह एक विश्वासी का स्तुति गान है। वह समय आ रहा है जब संपूर्ण विश्व यह गाएगा, खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यह स्तुति का एक अद्भुत गीत है, उसकी महिमा करो। अब जब मैं सेवा में हूं तो मैं स्वयं को युवा उपदेशकों को परामर्श देने में विशेषज्ञ मानता हूं कि वे आराधना का संचालन कैसे करें। मैं अपनी सेवा की आलोचना में कहना चाहता हूं कि मेरी आराधनाओं में मैंने अधिक स्तुति नहीं की थी। हमें परमेश्वर की अधिकाधिक स्तुति करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की अधिकाधिक आराधना करनी चाहिए। हमें उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ आना चाहिए। यह भजन एक महान स्तुति गान है। परमेश्वर के वचन में अनेक स्तुति गान है। विश्वासी इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में गा सकते हैं। इफिसी 1:3 में हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। परमेश्वर हमारे साथ भला रहा है। उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, परंतु हम में से कुछ लोग उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। हम उन्हें संभाल कर रख लेते हैं कि बुरे समय में काम आए। आज सूर्य कितना भी अधिक चमक रहा हो, परंतु समय तो बुरा ही है। परमेश्वर की आशीषों को काम में लेना आरंभ कर दें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में एक और स्तुति गान है। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 5 और 6 पद में, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। मेरे मित्रों, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु यह बात मुझे बादलों पर उठा ले जाती है। संपूर्ण पृथ्वी को बुलाहट है कि ऊंचे स्वर में यहोवा का जय जयकार करे और महान हल्लेलुया गीत गाएं, क्योंकि उस दिन संपूर्ण संसार उसे जान लेगा। अगले पद में एक रोचक बात है। परमेश्वर को सृजनहार और तारणहार एक साथ कहा गया है। आइए पढ़ें भजन 100 उसके 3 में। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। विश्वासियों में से भी अनेक जन इस सत्य से अनभिज्ञ हैं। आरंभिक कलीसिया पर जब सताव आरंभ हुआ, तब प्रेरितों ने यरूशलेम की कलीसिया को आकर बताया कि क्या हो रहा है। उनसे यह बुरा समाचार सुनकर कलीसिया ने प्रार्थना की। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 24 पद में यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। अब कोई कहे कि यह कहना तो आसान है। जी हाँ, है, परंतु क्या आज आप इसमें विश्वास करते हैं? ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो परमेश्वर है ही नहीं। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। परमेश्वर सृजनहार है। हमें उसकी उपासना करना है क्योंकि वह सृजनहार है। उसी ने जगत की रचना की है। मेरे प्रियो, हम उस सृजनहार के उपासक ही नहीं हैं, हम उसी के हैं। उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। आप भेड़ें कैसे हैं? आपको उद्धार पाना है।
यह वह विषय है जिसमें चरवाहा भेड़ के लिए मर जाएगा। भेड़ शब्द इस्राएल के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। प्रभु यीशु उनका भी चरवाहा है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि उसकी और भी भेड़ें हैं जो इस्राएल की नहीं हैं। यूहन्ना 10 में प्रभु यीशु ने कहा 14 से 16 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु यीशु इस्राएल का चरवाहा है, वह आपका और मेरा चरवाहा भी है यदि हम उसकी भेड़ें हैं। भजन 100 के 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। परमेश्वर चाहता है कि आप इस प्रकार उसकी उपस्थिति में आएं। मुझे किसी ने बताया कि एक बार वह एक महान पूर्वकालिक कलीसिया में आराधना करने गए और उन्होंने उससे अधिक निर्जीव कलीसिया कभी नहीं देखी। आप जानते हैं समस्या क्या थी? आराधक उस कलीसिया में स्तुति भरे मन से उपस्थित नहीं थे। आराधक परमेश्वर के प्रति आभारी मन से नहीं आए थे। वे उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश नहीं कर रहे थे। रविवार आराधना में आप यह सुनिश्चित करें कि आपका मन धन्यवाद और स्तुति से भरा हो। यदि आप इससे चूक जाते हैं तो आप कलीसिया के लिए किसी काम के नहीं हैं। भजन 100 के 5 में लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं या आप क्या हैं या आप कहाँ हैं, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूं कि परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ भला है। उफ, वह कैसा भला है! उसकी करुणा सदा के लिए है। उसकी करुणा का अंत नहीं होता। उसने मुझे जो करुणा दिखाई, उससे आप सोचेंगे कि अब उसकी करुणा समाप्त हो गई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पास आपके लिए बहुत करुणा है। उसकी करुणा अनंत है। जिस प्रकार एलिय्याह के रहते उस विधवा का आटा समाप्त नहीं हुआ था, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह स्तुति का कैसा महान भजन है। अब हम भजन 101 में आते हैं, जिसका विषय है धार्मिकता और न्याय सम्मत राजा के लिए स्तुति गान। यह दाऊद का भजन है जो 101 से 106 तक 6 भजनों के समूह का पहला भजन है। यह भजन राजा की स्तुति का भजन है। कल्पना कीजिए कि इस भजन संग्रह का मुख्य विषय कौन हो सकता है और जो इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। यह भजन दाऊद के राज्य के संबंध में यथोचित नहीं है, अतः इस भजन को भविष्यवाणी का भजन होना आवश्यक है। यह भजन भविष्य में उस पुरुष के विषय है जिसके लिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि वह उसके वंश में उत्पन्न होगा। वह पुरुष दाऊद के वंशजों में न तो सुलेमान था और न ही अन्य कोई, जबकि उस समय तक यीशु का जन्म नहीं हुआ। वह दाऊद का वंशज था। अतः भजनकार प्रभु यीशु की ही चर्चा कर रहा है। आइए पढ़ें भजन 101 उसके 1 पद। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। यह भजन भी अन्य भजनों के सदृश्य परमेश्वर की स्तुति से आरंभ होता है। मैं करुणा और न्याय, दंड नहीं, के विषय गाऊंगा। आज करुणा और न्याय का संयोग नहीं है। मनुष्य के लिए यह आसान काम है। हम करुणा और न्याय के विषय गा सकते हैं, क्योंकि हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। वह धार्मिकता और न्याय का राजा है। यहाँ कैसे उत्तम व्यक्ति को दर्शाया गया है। भजन 101 उसके 2 में लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मुझे इस बात का ध्यान नहीं कि दाऊद का आचरण कभी ऐसा रहा हो। यहाँ हम जिसे देख रहे हैं वह मुक्तिदाता है और पिता का एकमात्र पुत्र है। राजा कहता है मनुष्य के पुत्र के समान। ध्यान दे, इस पृथ्वी पर वह मनुष्य का पुत्र ही था। मुक्तिदाता के रूप में वह पिता का पहलौठा था।
परंतु उसने परमेश्वर की इच्छा के अधीन दीनता का स्थान स्वीकार किया। इस पृथ्वी पर उसने स्वेच्छा से छोटा स्थान स्वीकार किया। हम तो ऊंचा स्थान ही पाने का प्रयास करते हैं। उसने छोटा स्थान इसलिए स्वीकार किया कि हमें ऊंचे स्थान पर ले जाए। अपने देह धारण से पूर्व उसने कहा, इब्रानियों के पत्र 10 उसके 7 पद में, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। इस पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि उसका खाना और पीना उसके भेजने वाले स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ति के निमित्त हो, और उसने अपने पिता की इच्छा को सिद्धता से पूरा किया। वह धीरज धरकर उस समय की प्रतीक्षा करता रहा जिसे उसने मेरा समय कहा। जब उसने आपके और मेरे उद्धार को पूर्ण किया, आज वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर उसकी इच्छा पूरी कर रहा है और इस समय की प्रतीक्षा में है कि जब पिता परमेश्वर उसे फिर से पृथ्वी पर भेजेगा, क्योंकि पिता ने उससे कहा भजन संहिता 110 के 1 में, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। पहला कुरिन्थियों 15 के 28 में लिखा है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। इस पद पर बहुत विवाद हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब वह इस पृथ्वी पर पिता के अधीन राज करेगा, तब वह परमेश्वर में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। परंतु इस पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति के बारे में कहा गया है इब्रानियों के पत्री 2 उसके 12 पद में, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। अब देखिए प्रभु यीशु का राज्य कैसा होगा। दाऊद का राज्य ऐसा नहीं था। भजन 101 उसके 4 से 8 में लिखा है, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। डॉक्टर गवलिन का अनुवाद अधिक स्पष्ट है। दुराचारी, उल्टी समझ वाला मुझसे दूर रहेगा और बुरा करने वाले को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो गुप्त में अपने पड़ोसी की बुराई करे उसे मैं नष्ट कर दूंगा। घमंड से चढ़ी आंखों और मन की घमंडी को मैं सहन नहीं करूंगा। मेरी दृष्टि देश के विश्वास योग्य मनुष्यों पर लगी रहेगी कि वे मेरे साथ वास करें। जो खराई से चलता है वह मेरी सेवा करेगा। जो छल करता है वह मेरे भवन में प्रवेश नहीं करेगा। झूठ बोलने वाला मेरी दृष्टि में स्थिर न रहेगा। प्रतिदिन भोर को मैं देश के सब दुष्टों का नाश करूंगा कि यहोवा के नगर से सब अनर्थकारियों को अलग कर दूं। मेरे मित्रों, यह इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के राज का चित्रण है। सहस्त्र वर्षीय राज में आपको सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग की आवश्यकता नहीं होगी। केवल प्रभु यीशु ही न्याय करेगा। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के हाथ में न्याय दे दिया है और वह प्रतिदिन भोर के समय सबका न्याय करेगा। आपको उसका आदेश मानना होगा। वह निरंकुश शासक होगा। हर एक प्राणी उसकी इच्छा पूरी करेगा। उस समय पृथ्वीवासी धार्मिकता और न्याय का शासन करने वाले राजा के लिए नया गीत गाएंगे। आइए हम देखें भजन 102, जिसका विषय है कष्ट और दुख की प्रार्थना। यह मसीह संबंधित प्रार्थना है जो गतसमनी की वाटिका में प्रभु यीशु का चित्रण प्रस्तुत करता है। इस भजन के लेखक का नाम नहीं दिया गया है, केवल कल्पनाएं ही की जा सकती हैं। मैं यह मानता हूं कि दाऊद ने यह भजन लिखा है दीन जन की उस समय की प्रार्थना जब वह दुख का मारा अपने शोक की बातें यहोवा के सामने खोलकर कहता है।
अतः यह भजन गतसमनी की वाटिका में हमारे प्रभु यीशु के कष्टों और दीनता का चित्र प्रस्तुत करता है। हम शीघ्र ही देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने इस भजन को नए नियम में मसीह का भजन कहा है। तो आइए पढ़ें भजन 102 उसका 1 पद। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। डॉक्टर गबलिन का अनुवाद है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी पुकार तुझ तक पहुंचने दे। यहाँ वह यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। वह दीन अवश्य हुआ, परंतु वह देह में प्रकट यहोवा था। उत्पत्ति की पुस्तक 19 उसके 24 में एक बड़ी असामान्य बात लिखी है। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर उपस्थिति यहोवा स्वर्ग में उपस्थित यहोवा से कहता है कि वह दंड भेजे। डॉक्टर गबलिन ने यह टिप्पणी की, परंतु यहाँ दीनता में अपने पाप वाहक होने के महान कार्य को देख यहोवा का साथी उसे पुकारता है जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, जैसा जकर्याह 13 उसके 7 पद में लिखा है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तीतर बीतर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। यहाँ भविष्यवाणी में गतसमनी की प्रार्थना और निवेदन गहरी पुकार तथा निवेदन और आंसुओं के साथ है। इब्रानियों की पत्री 5 के 7 में लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई और उसकी प्रार्थना सुनी गई। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि पवित्र और धर्मी परमेश्वर का क्रोध उस पर गिरा, क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों को उठाया था। यह भजन कैसा महिमामय और अद्भुत भजन है। यहाँ हम गहरी हाय और पीड़ा देखते हैं जो शायद ही कभी किसी मनुष्य पर पड़ी हो। भजन 102 के 8 में लिखा है, मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं, जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। यह निराशा की चरम सीमा है। भजन 102 के 10 में हम पढ़ते हैं, यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरे प्रियो, क्रोध और कोप इब्रानी भाषा के अत्यधिक कठोर शब्द हैं। प्रभु यीशु ने इन्हें सहन किया। क्यों? इब्रानी 12 के 2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, क्योंकि उसके सामने आनंद था। भजन संहिता 102 उसके 12 और 13 पद में आगे लिखा है, परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। वह सियोन पर दया करेगा। इब्रानियों 12 उसके 2 पद में लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, वह इस्राएल जाति के लिए मर गया। यूहन्ना 11 उसके 50 और 51 में लिखा है कि संपूर्ण जाति के लिए किसी एक का मरना आवश्यक था और प्रभु यीशु उसके लिए मर गया। अपनी महिमा में प्रकट होने पर, द्वितीय आगमन पर वह सियोन का पुनः निर्माण करेगा। भजन 102 उसके 16 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। प्रभु यीशु जानता था कि बलिदान की मृत्यु के द्वारा सियोन अनंत उद्धार पाएगा। भजन 102 उसके 25 से 27 में लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का।
पवित्र आत्मा इस अध्याय को इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय उसके 10 से 12 पद में संदर्भित नहीं करता तो हम कभी नहीं जान पाते कि यह भजन मसीह से संबंधित है। यदि धर्मशास्त्र का लेखक इसका अर्थ इब्रानियों के प्रथम अध्याय में प्रकाशित नहीं करता। भजन 102 प्रभु यीशु से संबंधित है। यह कष्ट और दुखों में उसकी प्रार्थना है। यह गतसमनी में उपस्थित राजा है। इब्रानियों 5 में उसकी महिमा से पूर्व की उसकी दीनता प्रकट की गई है। इब्रानियों 5 उसके 7 में लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्योंकि उसने हमारे लिए कष्ट उठाया, इसलिए वह हमारे साथ संवेदना प्रकट कर सकता है। मैं भजन 102 को गतसमनी का भजन मानता हूँ। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सब अवश्य ही आशीषित हुए हैं। प्रियो, आपने देखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए क्रमवार रीति से उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए कैसी व्यवस्था किया है। हम तो आदम की संतान हैं, पाप में जन्मे हैं, तुच्छ मनुष्य हैं, लेकिन यीशु जो परमेश्वर का दैहिक रूप है, दूसरे आदम के रूप में ना सिर्फ पूर्ण धार्मिकता में हमारे पापों के लिए उसने दुख सहा, बल्कि वह पापी भी ठहराया गया, परंतु अपने लिए नहीं, हमारे लिए, आपके और मेरे लिए वह पापी ठहराया गया। इसलिए जब हम उसके माध्यम से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी सुनता है। हम दुख और पीड़ा में रहते हैं, उसने मृत्यु पर विजय हासिल किया और आज स्वर्ग में विराजमान है कि हमारे लिए परमेश्वर पिता के सन्मुख निवेदन करें। वह हमारी प्रार्थना व पुकार की प्रतीक्षा करता है। दोस्तों, वह एक दिन फिर आएगा और शांति का राज्य स्थापित करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यदि हम और आप उसके ऊपर विश्वास करते हुए पवित्र जीवन जिएंगे तो उसके इस राज्य में यकीनन हम शामिल होंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक निवेदन आपसे फिर से करूंगा कि प्लीज अपने मित्रों को बताएं ताकि वे भी इस अध्ययन माला में शामिल हों। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, विजय। हमारे अध्ययन के आधार पर भजन 92 में खजूर का पेड़ विजय का चिन्ह प्रकट करता है। आज का प्रश्न है, भजन 102 हमारे प्रभु यीशु की खाली स्थान प्रार्थना को संदर्भित करता है। ए, गतसमनी, बी, महायाजकीय, सी, पर्वतीय, डी, भोर की। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।